370 हटाने के बाद इनने बहुत ही दावे किए हमारे साथ कि इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, आपके लिए खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली के बदले सिर्फ हमको गांव उठाने पड़ते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में खोखले दावे किए जा रहे हैं, वहाँ पे हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि आज रोजे चल रहे हैं, आज अच्छे दिन चल रहे हैं, ये रोजे हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो रही है, इंसाफ नहीं दे रहे, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आप ये देखिए सर, ये वो विटनेस है जिसने पेपर पकड़े एग्जाम से पहले, ये यहाँ पे पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीबीआई कर क्या रही, एनआईए कर क्या रहे, हम श्रीनगर से यहाँ पे जम्मू कश्मीर से जंतर मंतर आए, हम तब तक जंतर मंतर में वापस घर नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे जंतर मंतर के अंदर। 370 हटाया गया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन युवाओं का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा छात्र जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं कि हमारी मांगे जो है पूरी करें, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी रिक्वायरमेंट स्कैम 2020, जो कि 2020 से जम्मू कश्मीर में ये युवा छात्र जो हैं अपना एहतजाज कर रहे हैं। बीते 2-3 सालों से इनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है और ये बैनर जो लगाया है क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम यासिर अहमद है, हम कश्मीर से आए हैं। तो ये बैनर जो हमें लगा, ये फैमिली स्कैम हुआ है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में। 2013 में एक एडवर्टाइजमेंट आया था और 13 में इसमें फिजिकल टेस्ट हुआ था, फिर रिटन टेस्ट भी हुआ था, उसमें धांधली हुई थी। फिर के मामला कोर्ट पे चला गया, फिर कोर्ट में कहा कि इसमें फिर से नया होना चाहिए फर्स्ट फेज से। तो नया फिजिकल हुआ, नया रिटन टेस्ट हुआ 18 में, फिर से धांधली हुई, फिर से लिस्ट कैंसिल होगा। फिर 20 में जाके एग्जाम हुआ, एग्जाम जब हुआ रिजल्ट निकला, उसमें सारी धांधली पाई गई। आप देख सकते हो, एक ही बाप के 5 बेटे लगे हैं, आप देखिए, और एड्रेस भी इनका सेम है, मार्क्स भी इनके ऑलमोस्ट सेम है, 91 91 ऐसे 93 93 सबको लगभग एक ही मार्क्स सबके हैं, कजन्स लगे हैं, भाई भतीजे का ये लिस्ट निकला है। बहुत नाइंसाफी हमारे साथ। तो पूरी तरीके से नेपोटिज्म का जो मामला सामने आया, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि यहाँ एक ही नाम जो है यहाँ लगे हुए हैं, उनके वालिद के नाम है, किस तरीके की नाइंसाफी आप लोगों? बिल्कुल सर, ये जो हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो फायर सर्विस का जो स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। 2013 में भी उसमें घोटाला पाया, 2018 में भी घोटाला, 2020 में भी घोटाला। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है, हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। जो एलजी मनोज सिन्हा साहब है, वो अभी जम्मू कश्मीर का एलजी है, उसने इसमें कमेटी गठन की है। उसने कहा कि इसमें धांधली है, जिन अफसरों ने धांधली की है उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो उसने कमेटी का आना शुरू किया 12 दिसंबर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4था महीना हो रहा है, लेकिन कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। हालांकि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, बहुत सारे सबूत है यहाँ पे। और एलजी साहब जो जम्मू कश्मीर कश्मीर यूटी का एलजी है, मनोज सिन्हा साहब ने कहा, जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूं, अगर मेरे संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। मैं खुद एलजी साहब से मिला हूं, उसने कहा कि इसमें धांधली है, वो भी बड़े पैमाने की धांधली है। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर यूटी से यहाँ पे आए जंतर मंतर में, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आप ये देखिए सर, ये वो विटनेस है जिसने पेपर पकड़ा एग्जाम से पहले, ये यहाँ पे पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। ये देखिए 19 सितंबर 2020 में ये पेपर कर रहे, श्रीनगर के ढल्ले के अंदर रात भर ये पेपर कर रहे थे सर, घर के अंदर जो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वो एफिडेविट है जो आई विटनेस ने लिख के दिया कोर्ट में कि मैंने पेपर पकड़ा है। लेकिन सीबीआई कर क्या रही, एनआईए कर क्या रहे, हम श्रीनगर से यहाँ पे जम्मू कश्मीर से जंतर मंतर आए, हम तब तक जंतर मंतर से वापस नहीं जाएंगे जब तक एलजी साहब इस मसले हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। हम तब तक जंतर मंतर ही में ही बैठेंगे सर।
एलजी साहब से आपकी लास्ट मुलाकात जो है कब हुई थी, किस तरीके का आश्वासन उन्होंने बोला, स्कैम हुआ है, कब मुलाकात हुई और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल 2022 नवंबर में जो मेरा मुलाकात एलजी साहब से हुआ, अपॉइंटमेंट हुई, और जो मेरे पास सबूत एविडेंस है मैंने एलजी साहब के हाथ में दिए, और एलजी साहब ने इकरार किया है, एक्सेप्ट किया है कि इसमें धांधली है बड़े पैमाने की। जो भी इसमें बंदे लगे हैं 692 वो इलीगल लगे हुए हैं। जिन लड़कों ने फार्म नहीं लगाए वो लड़के लगे हुए हैं, हैंडीकैप्ड लड़के बंदे लगे। एक लड़का कोट बिलवाल जेल में था, उसने एग्जाम में वो अपियर ही नहीं हुआ। जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो उसका नाम आया। हाउ इट इज पॉसिबल। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। आज हम जम्मू कश्मीर से यहाँ दिल्ली पहुंच गए, वो भी जंतर मंतर में। क्यों? हम वहां पे घोटाला ही घोटाला जम्मू कश्मीर में पाया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मेहरबानी है आपकी। आप जम्मू कश्मीर में जो घोटाला हुआ है, घोटालाबाजी हो रही है, जो खासकर वहां पे जो घोटाला हुआ है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी ने वहां पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया 2019 में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, अब नहीं होगा। लेकिन 370 आर्टिकल रिवोक होने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, इसमें घोटाला पाया। हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। हम तब तक जंतर मंतर में वापस घर नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे जंतर मंतर के अंदर, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे, नहीं किया जाएगा सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कि 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, उसके लिए वोट देश भर में जा जाकर के मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के युवा छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद सबसे बड़ा स्कैम जो है वो ये सामने आया है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को रखेंगे। यहाँ 370 हटने के बाद पहला स्कैम जो है सामने आया है। सर बड़े दुखद से कहना पड़ता है कि 370 हटाने के बाद इनने वोट की दावे किए हमारे साथ कि इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, आपके लिए खुशहाली आएगी। लेकिन खुशहाली के बदले सिर्फ हमको गम उठाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे स्कैम देखने पड़ते हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी, मुदबाना गुजारिश रहेगी एलजी साहब से या अमित शाह साहब से, यहाँ पे हमारे एलजी साहब को जगाइए। वो नींद की गहरी नींद में है अभी। इस लिस्ट के लिए अगर उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बिठाई थी जिसको 1 महीने का टाइम दिया था, बदकिस्मती से आज चौथा महीना चल रहा है। यही गुजारिश रहेगी एलजी साहब से कि इस लिस्ट का जल्दी से जल्दी इंसाफ कीजिए। जल्दी से जल्दी वो काम किया जाना चाहिए इसके ऊपर। मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूंगा क्योंकि ये बताया जाता है कि 370 हटने के बाद जो है खुशहाली खास तौर पर देखने को मिली। अगर एलजी साहब की तस्वीरें सामने आती हैं तो सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर के वो लॉन्चिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तमाम तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर तैरती हैं। पर इतने बड़े स्कैम पर एलजी साहब की चुप्पी किस तरीके से देख रहे हैं? यही लग रहा है कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसे हुए, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट फंसे हुए, इसीलिए ये एलजी साहब इस पे अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम मुदबाना गुजारिश दोबारा कर रहे हैं आपकी चैनल के वसादत से, एलजी साहब हम नहीं मांगते हैं, हम आपसे कोई नौकरी नहीं मांगते, हम अपना जस्टिस मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो ये स्कैम हुआ है जांच कीजिए, बस यही मुदबाना गुजारिश है। अगर एलजी साहब भी बात को नहीं सुनते हैं तो किस तरीके के कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, जैसे हमारा 16 दिन जम्मू में चल रहा है प्रोटेस्ट, और यहाँ पे हम आ गए आज जंतर मंतर पे। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये आंदोलन इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा जो है वो होगा। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा किस तरीके से आगे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे क्योंकि भविष्य जो है वो आप लोगों का दांव पर लगा है। बिल्कुल सर, ये देखिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर में खोखले दावे किए जा रहे हैं, वहाँ पे हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। 2019 से जब से वो यूटी बनी है तब से खाली स्कैम और स्कैम वहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए कि आज रोजे चल रहे हैं, आज अच्छे दिन चल रहे हैं, ये रोजे हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो रही है, इंसाफ नहीं दे रहे। हम जम्मू कश्मीर से यहाँ दिल्ली आ गए जंतर मंतर। अफसोस इस बात का है कि अभी तक वो उनकी आंखें वो खुली नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए।
क्यों हम जंतर मंतर आए? जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जस्टिस नहीं जा रहे, तभी तो हम जंतर मंतर पहुंच गए। हमारी डिमांड यही है कि जो कमेटी ने LG मनोज सिन्हा साहब ने जो कमेटी बिठाई है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जम्मू कश्मीर में, वहां पे वो मेहरबानी कीजिए, उसको बताइए कि रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन बिल्कुल टिल डेथ तक जारी रहेगा। जब तक इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक लड़ते रहेंगे सर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि ये 370 का शगुफा जो है देश भर में छोड़ा गया, कितनी खुशहाली आई है कश्मीर में? खुशहाली तो नहीं, स्कैम तब से हो रहे हैं उसमें। हाँ, ये फायर सर्विस की बात नहीं, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर JKPSI में स्कैम हुआ, FAA में भी स्कैम हुआ, JEE भी स्कैम हुआ, सब सारी वहाँ पर कैंसिल करनी पड़ी, टेस्ट कैंसिल करना पड़ा, सिलेक्शन कैंसिल हुई, कमेटी बनी, रिपोर्ट आया, दानली हुई, पेपर लीक वहाँ पे भी हुआ है, फायर सर्विस में, JKPSI में भी, सब इंस्पेक्टर पुलिस, FAA में, JEE में। और हमारा मसला 2020 से चल रहा है, और 2020 के होने के 2 साल लड़ने के बाद LG साहब ने 2 साल के बाद 2022 में कमेटी बिठाई, और उस कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं आ रहा। 30 महीने का समय दिया गया था, 5 महीने होने को कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। जम्मू में 15 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। वहाँ पे कोई भी प्रशासन से वहाँ पे कोई नहीं आया, LG साहब वहाँ पे नहीं आए, उन्होंने वहाँ पे कोई एडवाइजरी अपनी भेजी ना कुछ भेजा, हम वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे, वहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो हमारा जो ये मसला है वो बहुत पेंडिंग है, बहुत टाइम से। हमें मजबूर किया गया यहाँ पे इसलिए आने के लिए कि वहाँ पे हमारी कोई सुनी नहीं रहा है। हम किससे फरियाद करें, आप ही बताइए हमें। हम मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारा जो रिपोर्ट है वो सबमिट करें। हम नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारी सुनिए। हम बहुत 10 सालों से लड़ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से शिकार हुए। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। 370 हटाया गया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन युवाओं का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है।